योग के कितने अंग हैं? महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम किसे कहते हैं? अपने को संयम और अनुशासन में रखना यम कहलाता है। नियम क्या है? अपने विकास के लिए केवल अच्छे विचार और कर्मों का नियमितता बनाए रखना नियम कहलाता है। आसन क्या है? शरीर की ऐसी स्थिति जो हमें स्थिरता और सुख का एहसास कराए, उसे आसन कहते हैं। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम सांस लेने की एक कला है। प्राण का अर्थ है जीवन, ऊर्जा, शक्ति और आयाम का अर्थ है विस्तार। अर्थात प्राणायाम का अर्थ है सांस का दीर्घीकरण करना तथा उसको रोकना। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों के विषयों से हटकर अपने चित्त से आत्म स्वरूप का अनुभव करने की कला को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा क्या है? शरीर के बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में अपने चित्त को ठहराने की कला को हम धारणा कहते हैं। ध्यान किसे कहते हैं? जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए, केवल उस ध्येय मात्र की ही तरह वृत्ति का प्रवाह चलता रहे, उसके कोई दूसरी वृत्ति न आए, उसे ध्यान कहते हैं। समाधि किसे कहते हैं? जब ध्यान करते करते हमारा चित्त ध्येयाकार में विलीन हो जाता है, उसे अपने स्वरूप का आभास तक नहीं होता, उस ध्यान के समाधि कहते हैं। यम कितने होते हैं? यम 5 होते हैं। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या परिग्रहायम, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम होते हैं। अहिंसा किसे कहते हैं? मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न देना अहिंसा कहलाता है। सत्य किसे कहते हैं? किसी भी बात को अपने बुद्धि से परख करके उसे अपने वाणी द्वारा प्रकट करे और वैसा ही आचरण करे, उसे पूर्ण सत्य कहते हैं। अस्तेय क्या है?
किसी के हक को न छीनना, न चुराना, न लेना अस्तेय है, चाहे वह अधिकार मन का हो, वाणी का हो या शरीर का हो। ब्रह्मचर्य क्या है? मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले काम विकार को रोककर अपने ब्रह्म, जो सबसे बड़ी सत्ता है, उसमें विचरते रहना। उसमें विचरते रहने का अभ्यास को ब्रह्म कहते हैं। अपरिग्रह क्या है? परिग्रह का मतलब जमा करना, संग्रह करना, बटोरना होता है। ठीक उसके उल्टा अपरिग्रह का मतलब जमा न करना, संग्रह न करना, न बटोरना होता है। अतः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से संबंधित किसी भी भोग सामग्री का संग्रह न करना ही अपरिग्रह कहलाता है। नियम कितने होते हैं? नियम 5 होते हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानात् नियमः, अर्थात शौच यानी पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम हैं। शौच क्या है? शौच अर्थात पवित्रता, बाहर और भीतर की शुद्धि को शौच कहते हैं। शौच 2 प्रकार के हैं। पहला बाह्य शुद्धि, जिसमें बाहर की वस्तुएं, बाहर का वातावरण तथा हमारे शरीर की स्वच्छता आ जाता है। दूसरा आंतरिक शुद्धि होता है, जिसमें हम अपने मन को स्वच्छ बनाते हैं, अर्थात हमारे मन में दूसरों के प्रति स्वार्थ की भावना, विषय भावना, अहंकार की भावना, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय इत्यादि दुर्गुण न आ जाए, इस पर ध्यान देते हैं। संतोष क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, रिद्धि सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता इत्यादि रहने पर भी संतुष्ट एवं प्रसन्न चित्त रहना ही संतोष है। तप क्या है? अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में करके सुकर्मों के लिए कष्ट सहन करना ही तप है। स्वाध्याय क्या है? अपने आप को समझने की जिज्ञासा और प्रयास को स्वाध्याय कहते हैं। ईश्वर प्राणिधान क्या है? अपने मन, वाणी और शरीर से सारे पुण्य कर्म ईश्वर को समर्पित करना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। ईश्वर प्राणिधान क्या है? अपने मन, वाणी और शरीर से सारे पुण्य कर्म
ईश्वर को समर्पित करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। प्राणायाम के कितने भेद होते हैं या प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? प्राणायाम के कितने भेद होते हैं? साधना के प्राचीन ग्रंथ घेरंड संहिता के अनुसार मुख्य रूप से प्राणायाम के 8 प्रकार हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और प्लावनी प्राणायाम।